हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर गरिमा गंगवार आज लेके आई हूँ आपके सामने एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गोल्स। यहाँ से गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी और डाइट और आपका नेट जीआरएफ में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ध्यान से सुनना जिससे आप क्वेश्चन के आंसर एग्जाम में पूछे जाएं तो क्या करें, सॉल्व कर सके। तो गाइस स्टार्ट करते हैं दिस चैप्टर। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स मीन्स होता है आपका लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य। सामान्य अर्थों में जीवन के वे साध्य होते हैं जिन्हें हम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या परिवार प्रयत्नशील रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लाइफ में क्या करते हैं, किसी चीज को पाने के लिए कंटिन्यू लगे रहते हैं। वो सब क्या होते हैं? वो हमारे क्या होते हैं? लक्ष्य होते हैं। हर एक फैमिली उन लक्ष्यों को क्या करती है? पाना चाहती है। ठीक है गाइस। अब अकॉर्डिंग टू निकेल एंड डॉर्सी, इन्होंने क्या कहा है? लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिसकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखते हैं। मीन्स गोल्स वो बिंदु होते हैं जिसकी प्राप्ति हेतु कोई व्यक्ति या उसकी फैमिली उसको प्राप्त करने की एक क्या करती है? इच्छा रखती है। उसे हम क्या कहते हैं? गोल्स कहते हैं। ये डेफिनेशन किसके अनुसार थी? निकेल एंड डार्सी के अनुसार। आगे बात करते हैं हम गोल्स के बारे में। लक्ष्यों का निर्माण व निर्धारण व्यक्ति की इच्छाओं, जीवन मूल्यों और दार्शनिक और विचारधाराओं और अभिव्यक्तियों से होता है। जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो गाइस कैसे बनते हैं? हमारी इच्छाओं से बनते हैं। हमारे जीवन मूल्य मैं पढ़ा चुकी हूँ, वैल्यूज, जीवन मूल्यों से बनते हैं। हमारी जो फिलॉसफी होती है उससे बनते हैं और हमारे एटीट्यूड से बनते हैं। ये मूल्य अधिक स्पष्ट और एवं निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? मूल्य से अधिक स्पष्ट और निश्चित होते हैं। लक्ष्य जो है वो मूल्य से अधिक स्पष्ट और निश्चित होते हैं क्योंकि इन्हें जो गोल्स जो होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं? प्राप्त किया जाता है। साथ ही इन्हें हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या हमारा लक्ष्य है। जबकि बात करते हैं मूल्य की, तो मूल्य में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मूल्य क्या है? मूल्य एक प्रेम एक मूल्य है। मैंने आपको बताया था, अगर जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके लिए हमें क्या करता है? दूसरे व्यक्ति के सामने बताना पड़ता है, उसको अनुभव किया जा सकता है परंतु उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। जबकि लक्ष्य क्या है? हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? खुद मेरा लक्ष्य है कि मुझे एक अपना घर बनाना है, ठीक है, या मुझे एक गाड़ी परचेज करनी है, या मुझे फॉरेन ट्रिप करना है, या मुझे कश्मीर जाना है, या मुझे किसी पर्टिकुलर शहर में विजिट करना है। तो ये मेरे लक्ष्य है, मैं इन्हें पाना चाहती हूँ। इसे मैंने आपको बहुत आसानी से बताया कि ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है। या आपका कोई लक्ष्य होगा, आप बताओगे कि मुझे हायर एजुकेशन लेनी है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे बाइक खरीदनी है। बाइक खरीदनी है तो कौन सी? ये क्या है? हर आदमी के लक्ष्य होते हैं। ठीक है। लक्ष्य एक उद्देश्य है। क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है जिसकी प्राप्ति के लिए हम क्या रहते हैं? तत्पर मीन्स लगे रहते हैं कंटिन्यू। नई तकनीक, नई कार्य प्रणाली, विधियां, तरीके एवं कार्यक्रम तय करते रहते हैं। यह ग्रहण करने योग्य वस्तु या अंग है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के मूल्यों और इच्छाओं से होती है। लक्ष्य कहाँ से आते हैं? हमारे जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वहां से लक्ष्य हमें आते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में जैसे हम कोई लक्ष्य जब गेन कर लेते हैं ना गाइस, तो हमें एक अलग ही खुशी और संतोष मिलता है कि वाओ, मैं ये चाहती थी और मैंने ये कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अधिकांशतः पारिवारिक लक्ष्यों का निर्माण ही उसी उद्देश्य से किया जाता है। हम सब अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ या लाइफ में एक लक्ष्य लेके चल रहे होते हैं और जैसे जैसे हम जो लक्ष्य हासिल करते जाते हैं ना, हमें एक खुशी की फीलिंग आती है, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, एक संतोष की फीलिंग आती है और इसी उद्देश्य से हम लाइफ में क्या करते हैं? चलते रहते हैं। ठीक है गाइस। आगे बात करती हूँ। लक्ष्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
इसमें क्या होता है, ये लाइफ टाइम चलती है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मूल्यों और इच्छाओं और विचारधाराओं एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, मीन्स हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी चीजों में चेंज करते रहते हैं। यदि उसे किसी लक्ष्य की पूर्ति होने की आशा कम नजर आती है ना, तो वो हम लोग क्या करते हैं, उस लक्ष्य को छोड़ के दूसरे लक्ष्य पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसने बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, बट उसे लगता है शायद मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करता है, डॉक्टर की एजुकेशन छोड़ के क्या करता है, टीचर बन सकता है, टीचर की मतलब एग्जाम दे सकता है, और क्या कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब, रेलवे की तैयारी कर सकता है, बैंकिंग की तैयारी कर सकता है। मतलब वो अपने क्या करता है, गोल को चेंज करके, लक्ष्य को चेंज करके दूसरा लक्ष्य क्या करता है, अपना लेता है। ठीक है गाइस, एक लक्ष्य की पूर्ति होने के बाद ना स्वतः ही दूसरे लक्ष्य का निर्माण हो जाता है। लाइफ में क्या होता है, जब हम एक चीज अचीव कर लेते हैं, फिर हमें लगता है यार गाइस ये तो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, अब मुझे दूसरी चीज जो है वो करनी चाहिए। तो ये प्रोसेस आप अपनी रियल लाइफ में देखिए करके, आप एक चीज पा लेते हो, फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, आप नेक्स्ट चीज पे जाते हो, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, अब लक्ष्य का क्या होता है, एक लक्ष्य के बाद मैंने बोला दूसरा खड़ा हो जाता है। तो जैसे हमारा लक्ष्य क्या है, मान लो हमने घर बना लिया, एग्जाम्पल, अब घर बना लिया तो हमें उसकी डेकोरेशन करनी है, डेकोरेशन कर दी तो अब हमें उसकी डेली क्लीनिंग, मॉपिंग और डस्टिंग और सब कुछ करना है। तो ये क्या है, जीवन भर चलती रहती है प्रोसेस। कुछ लक्ष्य क्या होते हैं, अल्पकाल में स्पष्ट होते हैं, कुछ अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं और कुछ दीर्घकालीन, कुछ जल्दी से पूरे हो जाते हैं और लक्ष्य कुछ देर में। कुछ लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, कुछ लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं, परंतु इनकी पूर्ति हमेशा व्यक्ति को क्या करती है, सुख प्राप्त करती है और संतोष देती है। जब हम चाहे शॉर्ट टर्म जो गोल लक्ष्य है, गोल्स है, उन्हें प्राप्त करें तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे हम लॉन्ग टर्म, हमें खुशी, कंफर्ट और एक मतलब बहुत तरीके की फीलिंग आती है। अगर आपका किसी तरीके का लक्ष्य है, आपको मतलब किसी गाड़ी को परचेज करने का लक्ष्य है, जब आप उसे खरीदोगे, उसको यूज करो, तो आपको एक कंफर्ट, सेटिस्फेक्शन, हैप्पी सब फीलिंग आएगी। कुछ लक्ष्यों को पूरा करना संपूर्ण जीवन काल में भी कम पड़ जाता है, हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम सोचिए हम सोशल वर्क करेंगे, समाज कल्याण का काम करेंगे, बट पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है, परिवार के सदस्यों का शारीरिक और मानसिक विकास आदि। तो गाइज ये मैं बता रही थी गोल्स क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गोल्स, लक्ष्यों का वर्गीकरण। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या बात कर रहे हैं हम, लक्ष्यों का वर्गीकरण। लक्ष्य कितने टाइप के होते हैं, तो लक्ष्य मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। ठीक है गाइस, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, ये आपको क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म गोल, मीन एंड गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। पहला क्या है, तत्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य। सेकंड क्या है, साधन समाप्ति लक्ष्य। थर्ड क्या है, दीर्घकालीन लक्ष्य। ठीक है गाइस, अब इनके बारे में मैं बताती हूं कि इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, तत्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य क्या होते हैं। ये लक्ष्य अधिक स्पष्ट और निश्चित होते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे होते हैं। प्रत्येक परिवार इन लक्ष्यों का निर्माण एवं खोज करता रहता है तथा तीव्रता के अनुसार इन्हें क्या करता है, प्राप्त करता रहता है। सभी लक्ष्य समान रूप से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी नहीं होते हैं। वे लक्ष्य जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं उनकी पूर्ति पहले की जाती है। जैसे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में काफी सारे गोल्स, लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, तो जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसे हम पहले चाहते हैं, और जो हमें कम इंपॉर्टेंट लगता है उसके लिए हम क्या है, एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। कुछ लक्ष्य अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति से में सहयोग करते हैं। कुछ लक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें घर बनाना है, जमीन खरीदनी है, बच्चों को हायर एजुकेशन दिलानी है, ये सभी क्या है, दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, जिनकी पूर्ति हेतु हमें तत्कालीन लक्ष्य पूरे करने होते हैं। गाइस, कैसे करने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपको घर बनाना है तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ में क्या करना होगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करें। अगर आप धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे तो आप अपने
लॉन्ग टर्म गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, हर मंथ में पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर क्या है, इंटरमीडिएट गोल में पैसा इकट्ठा करेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, उस चीज को हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ये फर्स्ट था, आपको अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलानी है, तो आपको क्या करना होगा, पहले उसकी प्राइमरी एजुकेशन, फिर क्या करना, सेकेंडरी एजुकेशन, धीरे धीरे हम हायर एजुकेशन पे पहुंचते हैं। तो हमें पहले प्राइमरी एजुकेशन पे क्या करना होगा, फोकस करना होगा, तभी हम अपने लॉन्ग टर्म के गोल पे पहुंच पाएंगे। तो ठीक है गाइज, ये था तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है गाइज, या इंटरमीडिएट गोल्स। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, मीन एंड गोल्स, मीन्स साधन समाप्ति लक्ष्य। इसे हम मीन एंड चेन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीन एंड चेन्स। एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। वास्तव में साधन समाप्ति लक्ष्य कोई लक्ष्य नहीं होता, वरन यह तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन और निर्णय मात्र है। ये कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन जब हम तत्कालीन लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसका एक ये सोर्स है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, हमें बैंक से क्या करना है, चेक काटना है, बैंक से पैसे निकालने हैं तो क्या करना है, चेक काटना है। बच्चों के लिए फीस जमा करनी है, बच्चों के लिए क्या करना है, बुक्स लेनी है, बच्चों के लिए क्या करना है, यूनिफॉर्म लेनी है, नए क्लॉथ सिलवाने हैं, तो ये सब घर के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम खरीदना है। तो ये सब क्या है, मीन एंड गोल्स हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया मीन एंड गोल क्या है। मीन एंड गोल क्या है, ये तत्कालिक लक्ष्यों के ही क्या करते हैं, एक साधन है। लिखा है ना, साधन समाप्ति लक्ष्य। अगर आप चेक नहीं काटेंगे, पैसे नहीं निकालेंगे, तो क्या बच्चे एजुकेशन ले पाएंगे, नहीं। तो वो हम क्या करते हैं, तत्कालिक लक्ष्यों का ही एक साधन है मीन एंड गोल्स। हम नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में हमें बहुत ज्यादा अधिक समय लगता है, उसे हम लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में महीनों और साल लग जाते हैं, और कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में इंसान को पूरी लाइफ भी क्या करती है, कम लगती है। इसकी प्राप्ति है तो व्यक्ति या परिवार जीवन भर क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है। फॉर एग्जाम्पल, बांध बनाना, किला बनाना, भवन बनाना, हायर एजुकेशन लेना, ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। ठीक है, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार के दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। हर फैमिली के जो गोल्स हैं गाइस वो अलग होते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है, तो किसी का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई कहता है नहीं मुझे ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, मुझे बिजनेस करना है। कोई कहता है ना मुझे डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है ना मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक राइटर बनना है, मुझे एक कवि बनना है। तो इस तरीके से व्यक्ति को जो है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर क्या होता है, जूझना पड़ता है और तत्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर आप तत्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करेंगे तो आप कभी लॉन्ग टर्म गोल्स की भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। हर परिवार लॉन्ग टर्म गोल को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। कैसे, क्या होते हैं ये लक्ष्य, स्वयं का आरामदायक स्वास्थ्य, मतलब अपना एक घर हो जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हो, ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म गोल है। इंसान कहता है मेरा एक सेल्फ व्हीकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, वो मोटरसाइकिल भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, जीप भी होती सकती है, बस भी हो सकता है, स्कूटी भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, किसी के परिवार का लक्ष्य होता है हायर एजुकेशन करना, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, कुछ मनोरंजन के हमें साधन जुटाने पड़ते हैं, वो भी एक लॉन्ग टर्म गोल है। ठीक है गाइस, तो ये बात थी हमारी लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इसके फाइनल